हेलो क्लास, अब हम बात करते हैं पार्ट 4 में आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। देखिए, आणविक विज्ञान में जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मूल सिद्धांत पे, तो मूल सिद्धांत में इसका जो आधार होता है वो होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए में, जबकि हमने आपको बताया है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, कोशिका के केंद्रक में। कहाँ पे होता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनाया हुआ दिख रहा है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये कोई सेल है और सेल में न्यूक्लियस ये है आपका। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के अंदर जो है आपका डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये इनमें कोशिकाओं में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, अनुलेखन, मतलब सूचनाओं को ये क्या करता है, ये एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कहाँ प्रेजेंट होता है, केंद्रक में। और ये प्रतिलिखित जितने भी सूचनाओं को किस तरह से ट्रांसफ़र करता है, वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। कि प्रतिलिपियों को अपनी ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा वो क्या करता है, आरएनए में ट्रांसफ़र करता है। किसमें? अब ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये कहाँ, ये आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए होता है साइटोसॉल में प्रेजेंट। कहाँ पे पाया जाता है? साइटोसॉल में। अब आरएनए क्या करता है, आरएनए सूचनाओं, क्योंकि हमने बताया है आपको, आपने पढ़ा भी होगा, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, एमआरआरएनए, इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मतलब संदेशवाहक आरएनए, टीआरएनए, ये होते हैं आरएनए के टाइप। ठीक है, टीआरआरएनए, इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर जो आरएनए होते हैं उनको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो ये होते हैं आरएनए के प्रकार। अब सूचनाओं को जो कि आरएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो जब सूचनाओं को जो ट्रांसफ़र करेगा तो वो किसके द्वारा करेगा, ट्रांसलेशन, मतलब उन सूचनाओं को वो परिवर्तित करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन निर्माण करेगा। मतलब प्रोटीन सिंथेसाइसिस में कौन मदद करेगा, आरएनए। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, आरएनए। सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम कौन कर रहा है, आरएनए। हमने बताया आरएनए के टाइप कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब इसको हम क्या करें, रेखीय फॉर्म में या हम इसको स्ट्रेट लाइन में देखें तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट में ये होता है। सबसे पहले तो आरएनए में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा या रेप्लिकेशन होगा, प्रतिकरण, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकरण। मतलब ये अपनी दूसरी कॉपी तैयार कर लेता है। कौन? डीएनए। और डीएनए क्या होता है, ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो डीएनए होता है ये सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है डीएनए। ठीक है, सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने का, सूचनाएं जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, वो काहे के थ्रू होती हैं, आरएनए के द्वारा। मतलब राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना और सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। डीएनए का काम क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी वो क्या करता है, स्थानांतरित करता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी। अब प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन कर रहा है, आरएनए। अब यहाँ पे क्या है, प्रोटीन, ये एक रेखीय क्रम है। किसमें? जब हम बात करते हैं आणविक विज्ञान में मूल सिद्धांत के रूप में, तो ये एक रेखीय क्रम होता है कि पहले डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा सूचनाओं को कहाँ देता है, आरएनए में। और आरएनए ट्रांसलेशन कर करके यहाँ पे क्या बनाता है, प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन के रूप में जो है ये काम करता है, प्रोटीन निर्माण कर रहा है या प्रोटीन को संश्लेषित कर रहा है। तो यहाँ पे जब कुछ एंजाइम भी फंक्शन करते हैं डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करने में, इन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, आरएनए। इस ट्रांसक्रिप्शन में कुछ एंजाइम्स भी मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं आरएनए। क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे, आरएनए
पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, और जो आपकी कौन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे एक सीधी रेखा में भी होता है और रिवर्स में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है, एंजाइम काम कर रहा है, कौन सा, पॉलीमरेज, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में, किसको चेंज करने में, डीएनए से आरएनए, ठीक है। डीएनए से ही क्या बनता है, आरएनए बनता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसलेशन के द्वारा जो है प्रोटीन निर्माण होता है। तो ये तो आपका क्या हुआ, रेखीय क्रम हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में जो क्या क्या डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। ये तो हमने बात करी आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत, जो कि किस पे आधारित होता है, पहले आपका डीएनए होता है, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है वो हमारी यहाँ पे डीएनए में होती है, और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी आरएनए में। अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, डीएनए और आरएनए में। डीएनए जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हमने आपको बताया था, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, ठीक है। कौन कौन सी, डीऑक्सी, इसका नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इसका नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये तो इसका पूरा नाम हो गया। पहली जब हम बात करते हैं अंतर में, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो होता है डीएनए, ये क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। जबकि आरएनए जो होता है वो क्या होता है, सूचना वाहक पदार्थ होता है, सूचना वाहक, और सूचना वाहक के द्वारा ही ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आरएनए जो कि डीएनए जो है सभी सजीवों में पाया जाता है, सभी सजीवों में पाया जाता है। जबकि आरएनए जो होता है, हमने आपको बताया था कि आरएनए क्या करता है, कुछ वायरस, कुछ विषाणु, जैसे आपका HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। और आपका एक और होता है TMV वायरस, जिसको हमने बोला था टोबैको मोज़ेक वायरस। ये इन जो विषाणुओं में क्या पाया जाता है, आरएनए, ठीक है। इन विषाणुओं में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ये भी आपका एक डिफरेंस हो गया। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पे इनमें अंतर, कि ये क्या होता है, ये कोशिका द्रव में उपस्थित होता है मुख्यतः, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। कहाँ, केंद्रक में उपस्थित होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब जब बात करते हैं हम नाइट्रोजनी बेस में चले जाते हैं, और नाइट्रोजनी बेस हमने आपको पार्ट 2 या 1 में ही बताया था नाइट्रोजनी बेस के बारे में। और इससे पहले हमने ये भी सिद्ध किया था कि आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, हर्शे और चेज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ये सिद्ध किया कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में आगे काम करता है, फंक्शन करता है। ये इनका जो हमने आपको ग्रिफिथ का प्रयोग बताया, उसके बाद जो प्रयोग था वो आपका हर्शे और चेज का प्रयोग था, जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। अब हम तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया था नाइट्रोजनी बेस के बारे में, नाइट्रोजनी बेस के बारे में। नाइट्रोजनी बेस में हमने बात की थी दो उसकी, पहली होता है आपका, पहला है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। ने आपको बताया था एक होता है नाइट्रोजनी बेस प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। हमने आपको इसमें बताया कि प्यूरीन में जो आपके होते हैं, दो होते हैं एडेनिन और
ए और जी, एडेनिन और गुआनिन, और इसमें होते हैं थायमिन और साइटोसिन, और एक और होता है यूरेसिल। लेकिन जो आपका ए, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपके डीएनए में पाया जाता है। जबकि यू जो होता है, ये आपका पिरिमिडीन का होता है बेस, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये यूरेसिल इसको हम बोलते हैं, यूरेसिल। ये किस में पाया जाता है? आरएनए में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजनी बेस में एडेनिन, गुआनिन और थायमिन, साइटोसिन बेस पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में जो है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो पाए जाते हैं, परंतु थायमिन के स्थान पे, टी के स्थान पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल बेस पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? डीएनए और आरएनए में डिफरेंस हो गया। हमने आपको बताया कि इसमें जो होता है यूरेसिल बेस पाया जाता है, जो कि ये किसका बेस है? ये नाइट्रोजनी बेस, जो हमने आपको बताया था कि डीएनए में 3 ग्रुप होते हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है उसमें 3 ग्रुप होते हैं। एक फास्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनी बेस होता है और पेंटोज शुगर होता है। तो उसी में आपका जो एक और यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि जो आपका ये होता है, ये डीएनए की जो चेन होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जबकि इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही ग्रुप पाए जाते हैं। ये तो हो गया आपका डीएनए और आरएनए में अंतर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसी में मैंने कवर करा दिया। इससे पहले हमने आपको बताया कि हर्जे और चेज का जो प्रयोग था, प्रैक्टिकल था, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल जो क्या होता है? डीएनए, ठीक है। उन्होंने लास्ट प्रैक्टिकल के द्वारा यही सिद्ध किया कि जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है? डीएनए ही है, ठीक है। इसी से ये सिद्ध होता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू क्लास।